जिंदाबाद, टाइगर जयराम माता 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 जिंदाबाद। आप लोग रास्ता देंगे, आप लोग थोड़ा रास्ता देंगे। चेक करो। टाइगर जयराम माता जिंदाबाद, टाइगर जयराम माता जिंदाबाद, टाइगर जयराम माता जिंदाबाद, टाइगर जयराम माता जिंदाबाद। उधर तक भीड़ नहीं लगाएंगे, आप लोग रास्ता देंगे आने के लिए। और टाइगर का एंट्री हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भारी काफिला और टाइगर जयराम महतो का आगमन हो चुका है। टाइगर महतो जिंदाबाद, टाइगर महतो जिंदाबाद। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। तमाम साथियों से आग्रह होगा कि जो जहां है जगह लेकर के बैठ जाएंगे। आप सभी साथी अनुशासन का परिचय देते हुए आप लोगों से विनती होगा कि जो जहां है जगह लेकर के बैठ जाएंगे। तमाम साथी जगह लेकर के बैठ जाए। मंच आपसे आग्रह करती है जगह लेकर के बैठ जाए और अनुशासन का परिचय दें। आप लोग भैया से आप लोग यहाँ से थोड़ा खाली कर देंगे। आप लोग बास से पीछे चले जाए, आप लोग बास से पीछे चले जाए। कृपया आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पीछे चल जाए, यहाँ मीडिया प्रभारी रहेंगे। मीडिया सर आप लोग भी थोड़ा नीचे चल जाए। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। जैसे कि आप लोग हम लोग को अनुशासन रखते हुए सभी साथी अनुशासन का परिचय देंगे और जहां जगह मिलता है वहां बैठ जाएंगे। खास करके माताओं और बहनों के लिए थोड़ा सा आप पीछे हटेंगे, उनको कोई परेशानी ना हो। भाई बंधु थोड़ा सा पीछे हटेंगे, कहीं साइड हो जाएगा। माता बहन की माताओं पीछे हो जगह देंगे और बहुत जल्द आपके बीच टाइगर जयराम महतो जो युवा दिलों की धड़कन है, आज यूं कहें कि सिर्फ युवा दिलों की धड़कन नहीं बल्कि झारखंड की धड़कन बन चुके हैं, वो शख्सियत हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। लेकिन आपको अनुशासन का परिचय देना है क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और इस लंबी लड़ाई में बिना अनुशासन का हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए अब तमाम साथियों से आग्रह होगा कि आप अनुशासन का परिचय दें और जहां जगह मिलता है बैठ जाए। और इसके आगे मैं रुपेश मंडल जी से आग्रह करूंगा कि आप कृपया मंच पर आए और अपनी बातों को रखें। भाई रुपेश मंडल जी जो हमारे यशस्वी क्रांतिकारी साथी हैं, रुपेश मंडल जी हमारे मंच में आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। भाई हेलो दादा साहब, कहीं यहाँ आगे से खाली कर दो। हेलो बता देता हूँ कि आज मैं अपना परिचय, मैं रुपेश मंडल सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से हूँ और मैं पहले ये बता देता हूँ कि आज जितने भी साथी लोग आए हैं वो जो भी रास्ता है उस रास्ते से नहीं आ पाए हैं। सभी साथी को बहुत ही कड़ी मेहनत करके आना पड़ा है। तो ये इस बात का ये संकेत देता है कि ये एक बहुत ही बड़ा आंदोलन का रूप ले रहा है।
क्योंकि सरकार के जो दलाल हैं और सरकार ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि किसी को आने नहीं दिया। यदि जो भीड़ दिख रही है, ये भीड़ जो है इससे भी 10 गुना भीड़ होता। हम आ रहे थे रास्ते से, इस रास्ते में अभी बहुत सारे हजारों लोग एकदम रास्ते में रुके हुए हैं। सोचिए, ये जो सरकार द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया है, ये एकदम मिली भगत है ताकि हम लोगों का आंदोलन सक्सेस ना करे। लेकिन सरकार ये भूल गए हैं कि हम लोग ये पारसनाथ के बगल में कर रहे हैं, तो हम लोग राड़ माटी के लोग हैं, हम लोग पहाड़ पर्वत सभी से आ सकते हैं। आपकी पुलिस क्या करेगी? वर्दी पहना दिए और पुलिस को खड़ा कर दिए तो हमें रोक नहीं सकता है। ये महिलाओं की भागीदारी देखिए, जब भी महिलाएं आ रहे हैं मतलब कुछ होने वाला है। और देखिए, अधिकतर लोग जो भी यहाँ आए हुए हैं 20 से 25 वर्ष के युवा हैं। क्यों आए हैं? इस युवाओं को कलम और कॉपी किताब पकड़ने का समय है, लेकिन अपना समय बेकार करके आज यहाँ आए। क्यों आए हैं? क्योंकि इस युवाओं को अगर आने वाले समय में नौकरी नहीं मिलेगी, विस्थापित नहीं होंगे, तो ये ये युवाओं तो बर्बाद हो ही गए हैं, इसके आने वाले जनरेशन वो भी बर्बाद हो जाएंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे कि अपाहिज बन जाएंगे हम लोग। ये झारखंड मेरा 23 साल का जवान झारखंड है, युवा झारखंड है। ये युवा झारखंड अब किसी का सहेगा नहीं। आग दिखाइएगा तो आग दिखाएगा। क्या हम लोगों को सिर्फ यही मिला है? एक झारखंड में क्या मिला है? देखिए, अगर भारत की मानचित्र लीजिएगा तो उस मानचित्र में सिर्फ झारखंड का नक्शा मिलेगा, लेकिन उस झारखंडी को अभी तक उसका कोई परिचय नहीं है। बंगाल से लोग आएंगे, वो भी अपने आप को झारखंडी बोलेंगे। बिहार से लोग आएंगे, वो भी अपने आप को झारखंडी बोलेंगे। यूपी से आएंगे, वो भी अपने आप को झारखंडी बोलेंगे। तो क्या ये सब झारखंडी है? तो पानी से मत घबराइए, पानी से नहीं घबराइए, ये पानी कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग 14 कीचड़ के आदमी है। पानी से क्या, हम लोग ऐसी रूम से नहीं निकले हैं, 14 कीचड़ से आए हैं। तो ये पानी क्या करेगा? जोर से बोलिए, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड? आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जो जहां बैठे रहिए, ये पानी कुछ नहीं कर पाएगा। आप बलियापुर के उस अधिवेशन को याद कीजिए, 45 डिग्री के टेम्परेचर में भी हमारे भाई बहन चाचा चाची लोग कोई भी हिले नहीं। तो जब वो 45 डिग्री का टेम्परेचर कुछ नहीं कर पाया, तो ये बूंदा बूंदी पानी क्या कर पाएगा? ये भी हमारा इम्तिहान ले रहा, कुछ देर बाद ये भी वापस चला जाएगा। आपके भीड़ को और आपके साहस को देख कर ये भी बर्बाद हो जिंदाबाद, टाइगर जयराम माता 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 जिंदाबाद। स्टेट से नीचे चल रहा है, स्टेट रुकता है वो भी कुछ बोलेंगे। तब तक के लिए जोहार झारखंड। पहले से रिक्वेस्ट है, बहुत एक ऐसे शख्स को बुलाने जा रहे हैं जो छात्र आंदोलन के रूप में अपने आप पहचान कर चुके हैं। मैं आवाज देना चाहूंगा छात्रों के अगुआ साथी, आंदोलनकारी साथी, राजभवन से चल कर आए मनोज चौधरी को जोरदार ताली के साथ
फिर से वंदे अमर रहे, विनोद चौधरी अमर रहे, जनाब मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद, जनाब मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंडी भाषा खजान संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंडी भाषा खजान संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम साथियों से आग्रह होगा कि कृपया मंच को खाली करें। सभी से विनम्र आग्रह होगा हाथ जोड़ करके कि मंच को खाली करें। और बड़े भाई मनोज यादव से आग्रह होगा कि आप आए और अपनी वाणी को हमारे बीच अपनी योजस्वी शब्दों में रखें। बड़े भाई मनोज यादव जी। मनोज दादा के लिए जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। हाँ, आप लोगों से आग्रह होगा कि कृपया आप लोग स्टेज को खाली कर देंगे, क्योंकि अपना स्टेज है। अगर यहाँ से हाँ मीडिया बंधु लोग भी सामने आइएगा तब ना हमें फोटो खींचिएगा। इसलिए अरे बारिश खत्म हो गया। हाँ, सभी आप लोग मीडिया बंधु मेरे सामने आइएगा तब ना मजा आएगा। आपका घर में अरे भाई भेजिएगा साहब, जेपी के एसएस का लाइनी है, यहाँ पैदलों बंद हो जाएगा। आप आइएगा। झारखंड के जनता के साथ साथ भगवानों हमारे साथ में है। इसलिए आप लोग जो है तमाम मीडिया के बंधु, अरे आप ही लोग के बदौलत हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। हम आपका सम्मान करते हैं। कई बोला जाता है कि जंगल में वो क्या देखा, तो मीडिया बंधु आप इधर आ जाइएगा। और यहाँ पर जितने भी माताएं बहने, जो भी माताएं बहने आई हुई हैं और जेबी के एसएस के जो नौजवान और सब भाई बहन आए हैं, तमाम लोगों को मकर यादव हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। हम लोग खाली बोलते नहीं हैं, हम लोग करके दिखाते हैं। हम लोग खाली बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। मनोज यादव हो, जयराम महतो हो, देवेंद्र महतो हो, या तो काफी हमारे संजय मेहता जी हैं और रतन जी हैं और धर्मपाल महतो जी है, संजय महतो जी है, बड़का गांव से मिथिलेश जी चल के आए हैं और तमाम भैया लोग सारे लोग हम लोग करके दिखाते हैं। और ये करके ये दिखा रहे हैं। पुलिस हमारा रोक रहा है, उधर पुलिस के गोली से ज्यादा हमारी गोली है। और ये पुलिस वाला भी आप सोच लीजिए, जितना उछल रहा उछल लीजिए। 2024 में हमारे पीछे जब जयराम महतो मुख्यमंत्री बनेगा, हाँ, आप लोगों के जो हम लोगों के जो 2024 के मुख्यमंत्री जिसको हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो जयराम महतो जी हम लोगों के बीच में आ गए हैं। जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, तो हम लोग अभी जस्ट हम लोगों के बीच में जयराम महतो जिंदाबाद, आपके बीच जयराम महतो जिंदाबाद, आपके बीच में जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, आपके बीच बैठे हुए हैं जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद। सभी से आग्रह होगा कि अनुशासन का परिचय दें। आप लोग पीछे हो जाए, आप लोग भी बैठे सब पानी पीछे हो जाए, पानी पीछे हो जाए। हमारे क्रांतिकारी साथी जयराम महतो का जोरदार तालियों के साथ करेंगे। जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद।
स्टेज टूट ना जाए इसलिए जयराम का स्टेज खाली कर रहे हैं। और आप लोग भी नीचे बैठिए, माटी का बेटा है, हम लोग माटी आप लोग पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। जयराम का भी नीचे जा रहे हैं, आप लोग भी नीचे जाइए, पीछे हो जाए बेटा। अरे जब आपके मुखिया नीचे जा रहे हैं तो आप लोग जहाँ रहिएगा यहाँ, आप प्लीज आप लोगों से अनुरोध है, टूट जाएगा। जिंदाबाद 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 कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड। आप लोग बीच साइड करें, आप लोग बैठने का जगह दें, कहीं से रिक्वेस्ट हो दादा को बैठने जगह देने आगे, कहीं से रिक्वेस्ट हो दादा के बैठने जगह दें, साइड में आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। आगे वाला हम एक संकेत दे के किसी सभी को हमला करें, हम एक मैसेज दे के हमारे शासित कार्य करता है, हम एक यहाँ से संदेश भेजे तो राज्य तक जाए कि जहाँ से भी सरकारी लोग जाते हैं वो शासन अपने आप कर देता है। आपका ऐसा शक्ति को प्रदर्शन करिए कि जो लगे कि दूसरे के धरती से एक नया उड़ान का आगाज हो रहा है, एक नए झारखंड करेंगे। सभी लोग आगे आ जाओ, थोड़ा पीछे हटे, महिलाओं को और महिलाओं को थोड़ा जगह दे, थोड़ा पीछे हटे, नौजवान साथी बड़े काका लोग थोड़ा पीछे हटिए, जगह दीजिए। हमारे अगुआ क्रांतिकारी साथी जो नीचे बैठे हुए हैं, यहाँ पे जहाँ जगह मिलता है वहाँ से बैठ कर सुनने का काम करेंगे। धीरे धीरे पीछे चलते हुए जगह पर आकर के बैठ जाएंगे, जगह पर आकर के बैठिए, चलेगा 2 से 3 घंटे चलेगा। आप लोग कृपया बैठ जाइएगा तो अच्छा लगेगा, ताकि तब सुन पाइएगा कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। हेलो, अरे बहुत सुनिए दादा, बहुत लंबा चलेगा, आप लोग बैठ जाइए। दादा आ चुके हैं, कुछ वक्ता है, वक्ता 2-3 वक्ता के बाद दादा भाषण देंगे, आप लोग सुन के जाइएगा, बैठ जाइए प्लीज, बहुत लंबा टाइम चलेगा, पानी भी छूट गया है। बैठ जाइए आप लोग, पहले बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए दादा, अरे बैठ जाइए ना, हमारे अगुआ साथी सब जब बैठे जमीन पे तो आप लोग जमीन पे बैठ जाइए ना। अरे टाइगर था जमीन पे बैठे हुए तो आप लोग भी बैठ जाइए ना जमीन में, दादा बैठ जाइए ना प्लीज। काकी साहब, विजय साहब, नूनी साहब, सब बैठ जाना, अपन जगह बना के बैठ जाना, बैठ जाना। मीडिया वाले, स्टेज वाले सारे भैया सब, हमारे दादा नीचे बैठे हुए, आप लोग भी नीचे आ जाइए। दादा स्टेज सब, हमारे जितने भी साथी, हमारे एक भी लोग नहीं रहेंगे, दादा लोग नीचे चले जाइए।
आप लोग बैठ जाइएगा, दादा का भाषण होगा। 2-3 वक्ता बचे हुए हैं, वक्ता के होने के बाद दादा का वक्ता तब तक। अरे मीडिया वाले भैया, अरे फोटो खिंचाने वाले बैठ जाइए ना आगे से, हमारे समिति के साथी लोग। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, अरे बैठाइए सबको, समिति के मेरे साथी लोग, इन लोगों को आगे से बैठाइए। और मीडिया वाले बंधु राइट और लेफ्ट में आ जाएंगे, मीडिया वाले बंधु राइट और लेफ्ट में आ जाएंगे, ताकि पूरा खाली कर देंगे। मीडिया वाले बंधु राइट लेफ्ट में आ जाएंगे और आगे वाले साथी सभी बैठ जाएंगे। चाची साहब, काकी साहब बैठ जा। हमारे समिति के लोग, हमारे समिति के लोग ध्यान दें, हमारे समिति लोग स्टेज में नहीं रहेंगे, आप नीचे जाइए। और जितने भी साथी हैं सब नीचे जाइए, जितने भी साथी नीचे जाइएगा, जितने भी नीचे हमारे साथी लोग हैं। मीडिया वाले साथी इधर हो जाइएगा, मीडिया वाले साथी राइट लेफ्ट हो जाइएगा। चाची लोग बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, राइट लोग बैठ जाइए। अरे बैठ सबने सुनिएगा। सब बैठ जाइएगा, चाची लोग, काकी लोग बैठ जाइएगा। हेलो, हमारे टाइगर का जमीन पर बैठे हुए हैं, आप लोग से भी गुजारिश है पर बैठ जाएंगे। बाकी लोग अपना जगह बना के बैठ लेंगे, चाची लोग जगह बना के बैठ लेंगे। हमारे दादा जमीन पे बैठे, आप लोग। हेलो, हमारे साथी भी स्टेज में नहीं रहेंगे, बोल रहे खाली। हेलो हेलो, कोई खाली कीजिए ना। अरे अपना तो स्टेज खाली कर दीजिए ना दादा लोग। अरे हमारे लोग कैसा होगा, स्टेज खाली कर दीजिए ना, स्टेज खाली कीजिए ना। आप लोग को देखा देखी सब हो रहा है, खाली कर। अरे हेलो हेलो, आप मनोज भाई अपना स्पीच प्रारंभ करें। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, और आप तमाम लोगों को हम यही कहने के लिए आए हैं। हेलो, एक तरफ मुख्यमंत्री जी का भाषण हो रहा है और दूसरी तरफ JDKSS का हो रहा है। आप लोग देख करके तमाम मीडिया, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि हम लोग अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री से ऊपर है। वो सुबह से ही पैसा कौड़ी दुनियादारी सब लगा दिया, और हम लोग ने ये देखिए पहाड़ की तराई में हम लोग उससे ज्यादा भीड़ करके दिखा दिए। ये हमारी शख्सियत है। और ये पुलिस वाला हमारा रोक रहा था, पर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम बोले बम फोड़ने नहीं जा रहे हैं, हम लोग तख्ता पलट करने जा रहे हैं, तख्ता पलट। अब तो राज नहीं चलता, और कहनी सुन ले कि 2024 में हमरे बॉडीगार्ड बन भी, हमरे बॉडीगार्ड, और तोर बुजुर्ग के कल्याण हम ही करवा, ये सरकार नहीं करता। और हमने खाली बोलिए ना, जितना यहाँ पारा टीचर आयल हथी ओकरा तो पूछ ले, हमने मार खलिए, जेल गलिए, खून बहलिए। अगर यदि JPSC के लड़ाई है तो ओकर वास्ते लड़ा लिए। हम और जयराम का जो है सब विधानसभा के घेराव के दिन भी हम लोगों पर लाठी चलाया वो लोग। हम लोग खाली बोलते नहीं हैं, हम लोग करके दिखाते हैं। और
जिस दिन हमारी सरकार बनी, मैं बता दे रहा हूँ 1932 का खतियान भी आएगा और बाहरी का नौकरी यहाँ से बोरिया बिस्तर भी लेके भागेगा। हमारा सिर्फ झारखंड जो है हमारा झारखंडियों का है। हम बोल रहे हैं बाहरी लोगों से मेरा दुश्मनी नहीं है। मेहमान हो मेहमान के जैसा रहो, मेहमान हो मेहमान के जैसा रहो, न धकेल के हम लोग वहीं झुका देंगे। आप हम लोग बात बता दिए, सारे लोग जो है सो हम लोग कह रहे थे कि हम लोग आंदोलन किए, मुख्यमंत्री घेराव किए और उसके बाद में क्या कहते विधानसभा घेराव किए और बंदी किए और बंदी करते करते हम लोग हो गए परेशान। तो हम लोग बोले कि 2024 में बंदी नहीं नसबंदी करेंगे और हम लोग इस सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे। और जो 24 हम लोग देख रहे कि 23 साल में जो है सभी पार्टी मुद्दा को बनाए तो मुड़ के रख दिया, कोड़ा को बनाए तो कोड़ के रख दिया और हेमंत सरकार ने कमर तोड़ के रख दिया। इसलिए 2024 में हमारे अपने झारखंडियों के लाल का अपना माटी का जो है नेता बनेगा और मुख्यमंत्री बनेगा। और आप लोगों को हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं, अरे हम लोग सब पढ़ल लिखल हैं, हमारा नेता ठेपा से नहीं चलता है। हमारा नेता जो है सब पढ़ लिख करके बाहरी लोग जो कितना यहाँ पर सेक्रेटरी बना है, अधिकारी बना है, हम लोगों का क्या करता है कि अनपढ़ नेता को जो है सो हम लोगों को प्रोजेक्ट कर देता है। अनपढ़ पढ़ने नहीं जानता है, तकर बाद जो 500 कानून बना देता है। हम लोग जो है यहाँ पर सरकार जो चल रही है अनुकंपा पर चल रही है, अनुकंपा पर देख रहे होंगे, अनुकंपा पर आप लोगों को देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जो है वो अनुकंपा पर आए हैं शिबू सोरेन जी के कारण। यहाँ अनूप सिंह अनुकंपा पर, हफीजुल अंसारी अनुकंपा पर, अभी जो मंत्री लिए अनुकंपा पर, और आप लोग जितने होंगे कि आंसू के चौधरी जी वो भी अनुकंपा पर, सारे लोग अनुकंपा पर। शिल्पा नेहा तिर्की बंदूकी की बेटी, तो आप बताइए कि खाली रानी का बेटा राजा बनेगा, रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा। 2024 में कानी का बेटा राजा बनेगा, ये हम लोगों को संकल्प करके जाना है। सब जो है पैसा छीनता है, पैसा दिखाता है। अरे दोस्तों मैं कहता हूँ कि 1500 में कुछ नहीं बिगड़ता है। 500 रुपया अगर कीजिएगा, अगर वोट लेने के समय 500 देखिएगा तो 5 साल के लिए 100 रुपया पड़ेगा। अगर महीना के साल में 100 रुपया 5 साल के लिए अपने आप को गिरवी में रख दीजिएगा। अगर तू 2000 दे देगा तो ये तेरे पास में साल में जो है 1 रुपया पड़ेगा यदि प्रतिदिन करिएगा, और 1 रुपया भिखारियों को नहीं लेता है। इसलिए हम लोगों को दारू और महुआ में नहीं बिकना है। 2024 में अपने अधिकार को समझना है। और यहाँ से जैसा पीछे से कह रहे हैं आगे वाले बैठ जाइएगा तब तो पीछे वाले देख पाएंगे। बैठ जाइए, हम आप लोगों का सम्मान करते हैं। आप देखिए यहाँ पर बैठे हैं ना, आप लोगों को अरे बाबा आप नहीं बैठिएगा तो हम लोग कुर्सियों पर कैसे बैठेंगे? अगर आप लोग जमीन पर बैठिएगा तो जमींदार कहलाइएगा, और कुर्सी पर बैठेगा वो चौकीदार कहलाएगा। और जो जमीन पर बैठेगा वही इस जमीन का झारखंडी का माई का लाल है। मैं तमाम लोग को, चूंकि आप लोग जो है तो जानते हैं कि हम लोग पीछे से हल्ला बैठे, आप लोग बैठा नहीं पाएंगे।
लेकिन इतना जरूर बात है कि आप लोग भले नहीं बैठिएगा, लेकिन 2024 में हम लोगों को विधानसभा में बैठना है। इसलिए आप तमाम लोगों को हम अनुरोध करेंगे, चूंकि समय अभी कम है, अभी फिर हमारे जयराम जी का भी भाषण है और अब बहुत सारा चीज हम लोगों को कहना है। चूंकि यहाँ से कमेटी की तरफ से बोला जा रहा है कि जरा जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। जल्दी जरूर होगा, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं करना है। आप तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं कि आज जो है जितना भी शिक्षक की बहाली है, KPSC में CGL की बहाली है, जो भी बहाली है, खाली फार्म भराया जाता है, परीक्षा नहीं लिया जाता है। सब बच्चा बुढ़ा गया, शादी नहीं हो रहा है, न और कुछ हो रहा है। अगर यदि हमारी सरकार आएगी तो न लाठी खाना पड़ेगा, न डंडा खाना पड़ेगा, सीधा नियुक्ति होगा तो सीधा नियुक्ति होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आप तमाम लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि पीछे से आवाज आ रही कि बहुत सारे वक्ता यहाँ पर है। आज हम लोग फिर मिलेंगे 2024 में। आप लोग कितना लोग वोट दीजिएगा? ए भाई, दोनों हाथ उठा के खाप करो है, दोनों हाथ उठा के मैंने क्रिया खाप करो है। इन्हें से दोनों हाथ उठवा सबको। जय झारखंड, जय झारखंड, जोहार झारखंड। कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड। धन्यवाद। अब आगे करेंगे कि जो मंच पे है साथी नीचे चले जाए, और इसी के साथ इस आंदोलन की एक पहचान बन चुके हमारे क्षेत्र के युवा क्रांतिकारी साथी मोतीलाल महतो जी से आग्रह करेंगे कि वे मंच पे आए और अपनी बातों को रखें। मोतीलाल महतो जी, झारखंड के पेड़ शहीद अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, विनोद प्यारे अमर रहे। जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जिंदाबाद, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जिंदाबाद। अब मैं चाहूंगा कि मोतीलाल महतो जी अपनी बातों को रखेंगे। धन्यवाद। जोहार सबको मेरे तरफ से जमा जमा जोहार। हम अपनी बातों की शुरुआत 2 लाइन से करेंगे। हम अपनी बातों की दो बात आपके पास रखेंगे कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। जोहार साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम 1932 का खतियान का। आखिर 1932 खतियान है क्या? देखिए, झारखंड में जब अंग्रेज आए, अंग्रेज आने के बाद हमारे झारखंड लोगों ने बहुत विद्रोह किया। सबसे पहले 1766 का विद्रोह, जिसको कहा जाता है ढाल विद्रोह। उसके बाद 1973 का विद्रोह, जिसको बोलता है जोहार विद्रोह। उसके बाद आता है तिलका मांझी का विद्रोह 1783 ईस्वी। उसके बाद अंतिम जो विद्रोह हुआ 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा का विद्रोह। जब इस तरह से हमने 150 विद्रोह झारखंड के धरती में कर दिए, तो वहाँ की जो जनता थी, 1 मिनट गाड़ी रोक दिएगा, 1 मिनट के बाद घुसाइएगा उनको, बोलिए 1 मिनट रुक लेंगे, 1 मिनट रोक लेंगे उनको। तो जब ये विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने कमेटी बैठाई। कमेटी बैठाने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि आखिर झारखंड एक ऐसा लैंड क्यों है जहां पर इतना सारी विद्रोह हो रहा है। तो उस कमेटी ने उत्तर दिया कि झारखंड के जो लोग हैं वो अपने माटी को माई के समान मानते हैं। अगर उनके जमीन के लिए, उनके जंगल के रक्षा के लिए अगर एक अलग कानून बना दिया जाए जमीन की रक्षा करने के लिए, तो ये आंदोलन स्वतः ही शांत हो जाएगा। तब अंग्रेजों ने
सबसे पहले जो सर्वे सेटलमेंट शुरुआत की थी वो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जो 1902 में शुरू हुआ, खत्म हुआ 1905 ईस्वी में और लागू हुआ 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। इस आधार पर हम लोग झारखंड सरकार से मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी है कौन। दूसरा सर्वे है 1932 का, जिसको हम लोग बोलते हैं रिविजनल सर्वे। रिविजनल सर्वे जो है झारखंड के 85% इलाकों में हुआ, कुछ हिस्सा कोल्हान का है जहां छूटा। तो हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप 1908 को भी लागू कीजिए, 1932 को भी लागू कीजिए, 1954 को भी लागू कीजिए और 1964 को लागू कीजिए और 1964 तक जाइए और 1964 के बाद जितना सर्वे सेटलमेंट है उसको मान्यता दीजिए और उस आधार पर परिभाषित कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि झारखंडी कौन। जब झारखंडी परिभाषित हो जाएगा उसके बाद नियोजन बनाएंगे। नियोजन किस तरह बनेगा इसको ध्यान में रखिए। कोई कुछ लोग कह रहे हैं कि खतियान आधारित नियोजन नीति, नहीं, ये प्रोपोगंडा, ये षड्यंत्र है। हम खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग नहीं कर रहे, हम खतियान से झारखंडियों को परिभाषित करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि हमारा नियोजन में जो प्राइवेट कंपनियां हैं और जिसमें सी और डी की जो नौकरियां हैं उसमें 90 से 95% हमारे लोगों के लिए रिजर्व किया जाए, जैसे अन्य स्टेट ने, अन्य राज्यों ने ये नियम बनाया है। उसके बाद ऑफिसर का जो पद है उसमें 75% झारखंडियों के लिए रिजर्व किया जाए, ये संभव भी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून नहीं चल सकता। देखिए भैया, में हुआ था अब वहां चल रहा है लेकिन झारखंड में नहीं चल, सोचने वाला विषय। उसके बाद जब ये सर्वे निर्गत किया गया है, ये 1932 से खतियान के आधार पर निर्गत किया गया, जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ। मतलब जब झारखंड बिहार में शामिल था तो 1932 चलता था, लेकिन झारखंड जैसा ही अलग हुआ 1932 नहीं चलेगा। क्या कारण है भाई? हम तो उसी को मांग कर रहे हैं कि हमें इसको परिभाषित कीजिए और उस आधार पर नियोजन बनाइए। तो ये हो गया खतियान, और जिस आधार पर हमें परिभाषित हो गया वो स्थानीय और दूसरा नियोजन। उसके बाद हम कहते हैं कि नियोजन जब बन जाएगी उस आधार पर हमारे क्षेत्रीय भाषाओं को उसमें मान्यता दिया जाए, उसका बैरिकेडिंग लगाया जाए, उसका घोरना घोरा जाए, जैसे अन्य राज्यों में घोरना है। अगर आपको बंगाल में नौकरी लेना है तो आने जो यहाँ खोरखा, कुड़माली, नागपुरी, पंचपरगनिया जैसे भाषा जानता है वही यहाँ नौकरी ले सकता है। ऐसा बैरिकेडिंग लगेगा तो खोरखा कौन जानता है? यहाँ के लोग जानते हैं। तो नौकरी कौन लेगा? वो यहाँ के लोग लेंगे। और अगर उन भारी भाषाओं को यहाँ मान्यता दिया जाएगा तो नौकरी कौन लेंगे? बाहर के लोग लेंगे। तो फिर हम झारखंड अलग करके क्या किए? क्या फायदा हुआ? क्या लाभ हुआ? नहीं, कोई लाभ नहीं हुआ। अब कोई लोग कहता है कि अगर खतियान से हम परिभाषित करेंगे या आइडेंटिफाई किएंगे तो सारा सीट 100% रिजर्व होगा। नहीं भैया, 100% रिजर्व नहीं होगा। अभी तेलंगाना हमारा एक स्टेट बना हुआ, 2 जून 2014 को बना है। उन्होंने एक कानून बनाया है, MBBS की जितनी सीटें हैं उन्होंने 100% वहाँ के निवासियों के लिए रिजर्व किया। तो उन्होंने जब उसका चुनौती हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया तो सरकार ने दलील दिया कि हमारा राज्य नया बना है, अगर हम 100% सीटें रिजर्व नहीं करते हैं तो फिर जिससे अलग हुए हैं आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश के लोग ही यहाँ शासन करेंगे, तो फिर इस राज्य को अलग करके हमारा क्या लाभ हुआ? उसी तरह से झारखंड भी हमारा नया राज्य बना है, सबसे पहले हमारी सीटें यहाँ हमारे लोगों के लिए रिजर्व होना चाहिए, यही हमारी मांग है। हम चिपकेंगे, हम दरकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। हम चिपकेंगे, हम दरकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। इस मिट्टी से जन्म लिए इस मिट्टी में मिल जाएंगे, पर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा, अपना हक अधिकार से समझौता नहीं करेंगे। समय के अभाव रहने के कारण हम अपनी बातों को यही विराम देते हैं। धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के वीर शहीद अमर रहे, विनोद बिहारी अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। साथियों, हम मंच पर चढ़े तमाम साथियों से आग्रह करेंगे कि मंच थोड़ा चरमरा रहा है, आप लोग कृपया नीचे चले जाएं। और मैं उस शख्स को आवाज देना चाहता हूँ जिनको आप यहाँ दूर दराज इलाकों से सुनने आए हैं। मैं बुलाना चाहूंगा उन्हें
पर उसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उन्होंने आग्रह किया है कि मैं 2 घंटा और बात रखूंगा, इसलिए आप लोग जहाँ हैं वहाँ बैठ जाएं और तमाम साथी अपने अपने जगहों पर थोड़ा सा धैर्यपूर्वक अपने, हम समझ रहे हैं अपनी उत्सुकता को, लेकिन थोड़ा धैर्यपूर्वक अपने उत्सुकता को संयम के साथ बनाए रखें और थोड़ा जगह लेकर के माताओं को दिक्कत ना हो, बहनों को दिक्कत ना हो, बुजुर्गों को दिक्कत ना हो, थोड़ा फैल कर बैठ जाए। बार बार जयराम भाई यहाँ तक आग्रह पहुँचा रहे हैं कि लोगों से संयमित होने का आग्रह कीजिए। और मैं आवाज देना चाहूंगा झारखंड के युवा दिलों की धड़कन, हमारे भावी मुख्यमंत्री झारखंडी नव निर्माण के आंदोलन के पहचान बन चुके, मैं आवाज देना चाहूंगा उस शख्स को जिसको आप सुनने के लिए आए हैं। जी हाँ, वो कौन है आप बताएंगे। जोरदार तालियों के साथ मैं क्रांतिकारी साथी टाइगर जयराम महतो जी से आग्रह करूंगा कि वे कृपया आज की सभा को अपने हाथों में उसके बागडोर को ले। क्रांतिकारी साथी जयराम महतो जिंदाबाद। झारखंड के वीर शहीदों अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, झारखंड के वीर शहीदों अमर रहे। जयराम महतो मत घबराना, जयराम महतो मत घबराना। मैं उनका बार बार आग्रह हो रहा है कि मैं तब तक माइक नहीं लूंगा जब तक ये सभी लोग बैठ नहीं जाएंगे। आप सभी से आग्रह है कि कृपया बैठ जाइए, अनुशासन का परिचय दीजिए। आग्रह होगा उनका आग्रह है कि आप सभी बैठेंगे तो हम माइक संभालेंगे। आप सभी बैठ जाइए, आप सभी बैठ जाइए। मैं चाहूंगा तब तक जो सब हमारे साथी संजय मेहता जी चंद शब्दों में अपनी वाणी को हमारे बीच रखेंगे और आप सभी लोग बैठ जाएंगे अपने जगह पर। आप सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। सभी से आग्रह है कि अपनी जगह पर बैठ जाएंगे और मंच खाली कर दीजिए, मंच कमजोर है भैया। थोड़ा सा आग्रह होगा कि बांस नीचे धंस रहा है, इसका ध्यान रखिए। आप लोग अपना स्थान नीचे ग्रहण कीजिए। मैं संजय मेहता जी से आग्रह करूंगा कि चंद शब्दों में हमारे बीच अपनी वाणी को रखेंगे। जोर से बोले, विनोद बाबू अमर रहे, विनोद बाबू अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। साथियों, पसमा खुराह में ये जो आज जनसैलाब यहाँ पर हुआ है, ये कसम खाने आई है कि झारखंड में परिवर्तन होकर रहेगा। और इस डुमरी के इलाके से एक आवाज जाएगी कि जब झारखंड के इस तमाम इलाकों में जब कोई जीत का घुंघरू बजेगा तो इसी डुमरी से बजेगा। ये ऐलान हम यहाँ से करना चाहते हैं। और जिस भाई के नाम में जय और राम जुड़ा हुआ है, वहाँ पर सिर्फ विजय मिलती है, पराजय की कोई बात नहीं होती है। इसलिए इस बात को समझिए कि यहाँ पर अगर आज हम लोग ये संकल्प लेने वाले हैं और 16 तारीख को भी हजारीबाग के गांधी मैदान में हम लोगों ने बदलाव संकल्प महासभा के माध्यम से ये ऐलान करके पूरे झारखंड को दिखा दिया कि महाधिवेशन के बाद भी हमारा जोश कम नहीं हुआ है। चाहे पानी पड़े, चाहे पत्थर पड़े, चाहे आसमां पर सभा करना पड़े, चाहे पर्वत की सीमाओं पर करना पड़े, ये जेबी केस है, इसका जो हौसला है वो कम नहीं होने वाला है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं मेरे साथियों, ये जो झारखंड के कोने कोने से आवाज निकली है
और झारखंडियों को हक देने की जो आवाज निकली है वो झारखंड के 32,623 गांवों तक गई है। और ये आवाज तब तक नहीं रुकेगी जब तक जीत का झंडा हम पारसनाथ की पहाड़ी पर लहरा नहीं देते। ये कहना चाहते हैं और हम लोग ये कहते हैं बार बार कि पारसनाथ की धरती से एक इतिहास लिखा जाएगा। और इसी पारसनाथ की धरती से, चाची की धरती से, मानताड़ की धरती से झारखंड की धरती में एक हीरा निकला है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि इस हीरे को संवारना होगा और सजाना होगा, क्योंकि यहाँ की धरती में हमारे पास काला हीरा भी है, हमारे पास बॉक्साइट भी है, हमारे पास यूरेनियम भी है, और भी जितने प्राकृतिक संसाधन के हीरे हैं उसे बाहर के लोग लूट रहे हैं। इसलिए मान तान के इस हीरे को सब लोगों को सजाना और संवारना है और बचाना है, ये मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों। एक बात और ये कहना चाहते हैं कि जो लोग बार बार ये कहते हैं कि ये झारखंड के लोग झारखंडी के नाम पर नफरत फैलाते हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि अपना हक मांगना नफरत नहीं होता। अगर अपने हक मांगने के लिए अगर किसी से लड़ना पड़ेगा और जहां पर भी जिस मोर्चे पर जिस तरीके से जिससे भी टकराना पड़ेगा, ये नौजवान पीढ़ी टकराने को तैयार है, ये नौजवान पीढ़ी रुकने वाली नहीं है। और साथियों एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश में क्षेत्रवाद की बात आती है तो आप देखिए, अगर पंजाब पंजाबियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, बिहार बिहारियों का है, तो ये झारखंड सिर्फ झारखंडियों का है मेरे साथियों। ये झारखंड पर यहाँ पर अतिक्रमण नहीं चलेगा। और झारखंड की जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में हम लोग प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, इसे स्पष्ट नियोजन नीति और स्थानीय नीति से ही पूरा किया जा सकता है। और जब तक यहाँ की राजनीतिक सत्ता यहाँ के कानूनों को नहीं बनाएगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। झारखंड में 4 बहुत बड़े मसले हैं जिस पर आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। झारखंड की स्थानीय नीति, झारखंड की नियोजन नीति, झारखंड की पुनर्वास नीति और झारखंड में जो ओबीसी का आरक्षण है वो 27% नहीं है साथियों। और हम लोग मोर देन जो यहाँ पर जमा हुए हैं, आदिवासी समाज के भी हैं, पिछड़े समाज के भी हैं, लेकिन इस बात पर आपको गौर करना होगा कि झारखंड में तभी कल्याण होगा जब यहाँ पर आदिवासियों का हक मिले, जब यहाँ के आदिवासियों की जमीनों को लूटना बंद किया जाए, यहाँ के मूलवासियों के जमीनों को लूटना बंद किया जाए। और 1908 में सीएनटी का कानून बना, उसके बावजूद भी हमारे जमीनें लूट रही है। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि अगर 1908 का कानून अभी के तारीख में चल सकता है, सीएनटी का कानून, तो 1932 का खतियान भी आपको लागू करना होगा। ये ऐलान यहाँ के कसमाकुरा के मैदान से करना चाहते हैं। और मोती भाई ने बताया कि कैसे 1908 का, 1932 का, 1964 का जिला आधारित अंतिम सर्वे से यहाँ की स्थानीयता परिभाषित हो सकती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो खाली करिए गद्दी, यहाँ पर नौजवान तैयार है सत्ता संभालने के लिए। हम लोग यहाँ पर कसमाकुरा और डुमरी में और झारखंड के तमाम इलाकों में जो ये जनसैलाब और भीड़ उमड़ रहा है वो यूं ही नहीं उमड़ रही है। और ये मत सोचिए कि हमारे साथी पढ़े लिखे नहीं है, हमारे नेता पीएचडी है, हमारे भाई मास्टर है, हमारे मनोज भाई पीएचडी कर रहे हैं, हमारे और साथी पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे नौजवान हैं। कलम की ताकत हमारे जितने कल हाथों में है उतना ही ताकत हमारे हौसले और छाती में धरती को बदलने की है। ये कहना चाहता हूँ मेरे साथियों। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि झारखंड में 23 सालों के बाद पहली ऐसी कोई क्रांति हुई है, पहला ऐसा कोई इंकलाब और आंदोलन हुआ है जो झारखंड के सभी इलाकों में पहुंचा है। चाहे वो संथाल की बात हो, चाहे पलामू की बात हो, चाहे कोल्हार की बात हो, चाहे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात हो, चाहे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात हो। जो लोग हमें कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं वो सिर्फ ये आरोप लगाते हैं कि सिर्फ धनबाद और डुमरी में ये भीड़ है, लेकिन उनको ये बताना चाहते हैं कि जो हजारीबाग के उत्तरी छोटा नागपुर के प्रमंडल के मुख्य में जो भीड़ उमड़ी वो भीड़ कहाँ की थी। और लोग ये कहते हैं कि ये जातियों का एक तरीके से आंदोलन है, लेकिन मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि मेरा नाम संजय मेहता है और मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर मिला है। तो ये संजय मेहता कैसे आया, ये मनोज यादव कैसे आए, ये सभी का सामाजिक समीकरण यहाँ मिला हुआ है। जो हमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं वही ये आरोप लगाते हैं। और यही तो बात है कि यहाँ का प्रशासनिक अमला डर गया। रात में यहाँ के एसडीएम एक ऑर्डर निकालते हैं कि कार्यक्रम नहीं करने देंगे, कागज में नोटिस निकालने से कुछ नहीं
होगा। ये हौसला आसमान पर निकल चुका है, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और अनुमंडल पदाधिकारी के एक आदेश से यहाँ पर कार्यक्रम नहीं रुकेगा। व्हाट्सएप में एक मैसेज घूमेगा तो 50,000 की भीड़ आ जाएगी। बड़े बड़े राजनीतिक प्रबंधन, राजनीतिक नेता, बड़े बड़े सियासी जो यहाँ के नेता है वो घबरा रहे हैं। कह रहे भाई ऐसा क्या जादू है कि एक बात में इतनी भीड़ उमड़ रही है। बात जादू की नहीं है, बात हक की है। झारखंडी जाग चुके हैं, अब अपना हक लेकर के ही घर जाएंगे। अब चाहे पारसनाथ से करना पड़े, चाहे रांची के विधानसभा से करना पड़े, अब घर जाएंगे तो हक लेकर के जाएंगे, ऐसे नहीं लौटने वाले हैं। यह ऐलान करना चाहते हैं। और अंत में एक बात और कह रहा हूँ कि एक नए क्रांति और नए इंकलाब का ऐलान है। इस इंकलाब की आवाज को नहीं रुकने दीजिएगा। और विनोद बाबू ने नारा दिया था कि पढ़ो और लड़ो, पढ़ते भी रहना है और लड़ते भी रहना है। लड़ने का ये हौसला कम नहीं होना चाहिए, लड़ने का ये जज्बा जारी रहना चाहिए। और ये कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई में अगर आप लोग अपने जमीन से प्यार करते हैं, अपने जमीन से मोहब्बत है, अपने पहाड़ से मोहब्बत है, अपने घर गांव के लोगों से मोहब्बत है, और जो मेरी माँ बहन आई है आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर अपन छुआ पुता बच्चा से अगर प्यार हो, और देखिए माँ गोदी में बच्चे को धूप में लेकर के खड़ी है। इन बच्चों के भविष्य के लिए हम लोगों को लड़ना है कि आज से 10 साल बाद जब वो कोई फॉर्म भरे तो नौकरी में उसको प्राथमिकता मिले। और उत्तर प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, बिहार के लोग आकर के जिस तरीके से हमारे नौकरियों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, ये नौकरियों पर अतिक्रमण रुके, इसके लिए ये लड़ाई है। मैं चाची साहब बुझे रहा ने काची लड़ाई से लड़ाई जानो है। चाची साहब, दादी साहब, नानी साहब जान वाला ने झारखंड में बाहर के लोग आके कब्जा कर रही थी, नौकरी के हम इनके हथियार ले रही थी। झारखंड में झारखंडी के है ये पते में चल रहा है। हम इन अपन नुनू के नाम रखो ये ना सूरज मधु कुछ भी, उसी तरीके से झारखंड लेके झारखंडी है। एक सरकार परिभाषा नहीं तय कर रहा है, एक कारागी पता न हो पा रहा है कि झारखंडी कौन है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड की धरती पर एक बहुत बड़े पॉलिटिकल रिफॉर्म की जरूरत है, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल इंटेलेक्ट दिखाने की जरूरत है। और ये पॉलिटिकल इंटेलेक्ट, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म की जो बात कर रहे हैं ये इसी धरती से होगी। इसी धरती से यहाँ पर सूरज निकलेगा, इसी धरती से विनोद बिहारी निकलेगा, इसी धरती से सिद्धू कानू निकलेगा, इसी धरती से बिरसा मुंडा निकलेगा, इसी धरती से नीलांबर पीतांबर निकलेगा। क्या संकल्प ले रहे हैं आप सब? बदलाव को तैयार है, 24 में बदलेंगे। संकल्प लीजिए दोनों हाथों से और जोर से बोलिए जय झारखंड, जय झारखंड। अपने हीरे को एक गद्दी पर बैठाना है, ये इसका संकल्प है। और हीरे को कभी भी कमजोर नहीं होने देना है, उसके चेहरे की चमक को बरकरार रखना है। और इस चमक को बरकरार रखने के लिए आपको फिर से बोलना होगा जय झारखंड, जय झारखंड। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। डुमरी में हमारे साथियों पर शायद हाँ पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, लेकिन हम लोग संयम बना के रखेंगे। और पुलिस को ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी लाठियां हमें कमजोर नहीं कर सकती है, तुम्हारी लाठियों से हमारा हौसला कमजोर नहीं होगा। तुम कितने जयराम, कितने संजय को मारोगे, हर घर से संजय और जयराम निकलेगा। ये ऐलान करना चाहते हैं इस कस्बा चूड़ा के मैदान से। और ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से बमबारी के पर्वत पर बिरसा मुंडा ने संग्राम छेड़ा था, उन्हीं पर्वतों पर चढ़कर संग्राम छेड़ देंगे, लेकिन झारखंड को लुटने नहीं देंगे। ये कहना चाहते हैं मेरे साथियों। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आज इस मंच के माध्यम से झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति हमारे साथियों के ऊपर हुए हमले की कड़ी निंदा करती है और यह उम्मीद करती है कि आप सचेत होकर के कोई भी कार्रवाई करें हमारे साथियों पर। और हम नियंत्रित हैं तो हमारे नियंत्रण को, हमारे संयम को हमारी कमजोरी न समझे। और मैं इन्हीं बातों के साथ बुलाना चाहूंगा फरजान खान जी को कि वे हमारे बीच आए और अपनी बातों को रखें। फरजान खान जी, आप सभी लोग बैठे, आप सभी लोग बैठे। वो जो लाठीचार्ज हुई थी डुमरी मोड़ में हुई थी, यहाँ नहीं हुआ। आप सभी से आग्रह होगा कि बैठे रहे, आप सभी से आग्रह होगा। अरे यहाँ हम लोग को छू कौन सकता है यार, ये मिट्टी हमारी है, ये जमीन हमारी है, हम यहाँ से कैसे हट सकते हैं? बैठिए, बैठिए, आप सभी साथी बैठिए। मैं फरजान खान जी से आग्रह करूंगा कि चंद शब्दों में अपनी वाणी को रखेंगे। सब बैठ जाइए।
बैठ जाइए दादी लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आशीष चारा जाओ तो नहीं कोनेल को आपको चारा जाओ तो जिस तरह 60-40 में सरकार और पुलिस ने मिलकर छात्र लोग को लाठी मारी, फर्जी केस डाली, सर फाड़ दी, माथा फाड़ दी, पीठ फाड़ दी और बेमतलब का बहुत केस डाल दिए। उसके लिए मैं एक कविता लिखा हूँ, सुनाना चाहता हूँ। तैयार है आप लोग? तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फाड़ लिखेंगे। तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फाड़ लिखेंगे। तुम हमें कत्ल कर दो बन के भूत लिखेंगे, भूत के सारे सबूत लिखेंगे। तुम झूठे FIR लिखो, वो लोग कैसा था तुम झूठे FIR लिखो, हम दीवार पे इंसाफ लिखेंगे। हम लिखते हैं दीवार पे हम इंसाफ लिखेंगे, तुम झूठे FIR लिखो, दीवार पर हम इंसाफ लिखेंगे और तुम्हारे सारे सबूत लिखेंगे। इतने ही साफ लिखेंगे कि बहरे अंधे भी बोल ले और इतनी जोर से बोलेंगे कि बहरे भी सुन ले। तुम काला कमल लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम जमीन पे जुल्म करो, हम लोग आसमान पे इनकलाब करेंगे। सब कुछ याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। समाज बाबू 2024 में सब कुछ याद रखा जाएगा। आप लोग को याद है ना? 2024 में कलम मांगेंगे, कलम से अधिकार मांगेंगे। अगर अधिकार नहीं मिलेगा कलम से तो हथियार उठाएंगे। कौन बड़ा हथियार उठाएगा? हथियार उठाएगा ना। और जो अधिकार का बीच में आएगा, हथियार का बीच में आएगा और अधिकार का बीच में आएगा, उसको सर धड़ से अलग कर देंगे। तमिलनाडु बना देंगे 2024 में। मंजूर है? ठीक है, मेरा बात सही होते थोड़ा एग्रेसिव माफ कीजिएगा कि झारखंडी है, बहुत दर्द देखे हैं झारखंडी का, तो ये दर्द निकलता है बीच में, इसलिए समय कम है, बहुत बोलते हैं लेकिन छोड़िए। जय झारखंड, झगड़े तुम्हारे सही हमारा रहे। आशीष दे दे आशीष पहले से लिस्ट बन गए। साथियों सुनना चाहते हैं क्या टाइगर को? बेटा जोर से बोले, टाइगर चराओ माता जिंदाबाद, टाइगर चराओ माता जिंदाबाद। लेकिन वो कह रहा है कि फिर नहीं बैठा, उठ गया दादा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए हमको बैठ जाइए, उन्होंने पहले बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप लोगों से आग्रह होगा कि बैठ जाइए। माताओं, आप लोगों से भी आग्रह होगा, बहनों आपसे भी आग्रह, बैठा तो बैठा। अभी 2 घंटे बाद फिर कहीं चिंता कर ले, बिहारी ना खाना एक बतिये से इनके पेट भर देते हैं। हमने के बैठा न खाने को देखिए ना अभी कैसे कैसे करते धिप्पल दीपल देता। जैसे अभी हमने के लड़का से पिटा ठीक है, वो धिप्पल दीपल चलेता है, एकदम चाहता चाहता है, चिंता नहीं करा। सभी से आग्रह होगा, सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। सभी से आग्रह होगा कि बैठ जाए। बैठने को पहले पहले एक कदम पीछे आकर पहले बैठा जगह बैठ जा, बैठ जा। जयराम का जगह बनेगा और सारा लोग बैठ जाए, बैठ जा। अपन प्रोग्राम लगे, घर प्रोग्राम लगे। अब मंच में जितना गया दादा ऐसे करते जीता कम नहीं है, थोड़ा नीचे चले जाए। मंच खाली कीजिए, मंच टूट जाएगा। दादा लोग हम एकदम दादा स्वयं खूब समझ मंच खाली करा। जितना दादा सब खड़ा है, कदम एक कदम पीछे क्या आग्रह को मंच को भी खाली करें। मंच टूट रहा है दोस्त, मंच टूट रहा है, खाली कीजिए। आप लोग नहीं समझ रहे, मंच टूट रहा है। सभी साथियों से आग्रह होता है, हाँ बहुत खास हो। हम सभी झारखंडी भाषा खतियान संघ समिति का सिखाए हैं। मंच कमजोर है, आप सभी लोग कृपया नीचे जाए, अनुशासन का परिचय दें और सभी लोग नीचे जाए। सभी साथियों से आग्रह होगा। और अब मैं आवाज देना चाहता हूँ उस शख्स को आप सुन रहे हैं जो बाल नारे के साथ टाइगर जयराम महतो
साठ 40 आदमी आगो कहता था मुझे क्या कहते राम बताओ ठेकर नहीं चलता क्या कहते राम बताओ ये क्या मेरा वो तक आ जीता जिंदाबाद 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 जयराम माता जिंदाबाद 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 जयराम माता जिंदाबाद जयराम माता जिंदाबाद जय झारखंड 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 कैसे लिया 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 झारखंड जय झारखंड जय झारखंड जय झारखंड जयराम माता जिंदाबाद जयराम माता जिंदाबाद जब तक जयराम आपका ना तो छोड़िए ना मैं तंगी जो नीचे जयराम माता जिंदाबाद जयराम माता जिंदाबाद झारखंड का भावी मुख्यमंत्री कैसा हो झारखंड का भावी मुख्यमंत्री कैसा हो कैसे लिया झारखंड कैसे लिया झारखंड हेलो दादा तनी हिंदी बोल रहे स्टेज में खाली कर दो और स्टेज में टूट जीता है दादा हेलो ना छोड़ दे हेलो दादा तनी खाली कर देने इसको कच्चा मैदान की नुकसान के हेलो तो आज सबसे पहले निवेदन है कि जितना जहाँ स्टेज यहाँ खाली कर रहा स्टेज पर टूट जितने जानते करा स्टेज लगाए तो जाहिर सी बात कमेटी यहाँ पैसा भी ना है और भरपाई करते तो सबसे पहले जितना जहाँ स्टेज में जयराम महातो का मीडिया सभी से निवेदन है स्टेज पर उतर जा कमेटी के इसी जगह पे 4 किलोमीटर से निवेदन है बाद में कि आप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी कार्यक्रम चल रहा है और बाकी जितना ध्यान यहाँ गणाएल है सभी से निवेदन है सभी बैसी जा दादा साहब सभी बैसी जा माय मौसी तोड़िए तो नहीं बैठी जाना अपना स्नाइपर बा थोड़ा सा जितना भी भैया लोग हैं अपनी से विनती है कि जितना भी हमारी माताएं बहनें हैं उनको अच्छा से बैठाएं माए मौसी काकी जो ठीक लगे अच्छा से जगह था एक साइड में अभी समय है हमने अपन बात राकेट से पहले इला के व्यवस्था कर ले हाँ दीदी गिला के एक साइड अपनी के बैठे था कर पुरुष सबसे निवेदन है लड़का पार्टी से कि दोनों उस साइड छाड़ी था माए मौसी के बढ़िया से हल पहले के बैठे था हाँ बेटा छो जितना उधार है गाड़ी की ढाक तो सभी नहीं कराई बेटा छो गिला जितना उस साइड आज तो सभी नहीं साइड आई जो उधार दीदी गिला के माए मौसी गिला के पैसा था एक बार अपनी खातिर एक बार रिजर्व रहा था और बाकी स्टेज में थोड़ा सा जितना भी अनावश्यक लोग है नमीजा वहाँ केवल मीडिया के लोग गिला के
आप इस भीड़ को लेकर क्या और साथ सोचते ही हैं, कमेंट जरूर करें। कमेटी के 2-4 वॉलंटियर से विशेष निवेदन होता है कि रोड काफी नजदीक है, अतः रोड में भी 2-4 जन तनी देख रेख करवा। रोड आर पार भय रहा हो, बहुत सारा छोटे गिदर हो, महिला हो, तो थोड़ा सा रोड में भी ध्यान रखिए। कमेटी के 2-4 वॉलंटियर से निवेदन रहता है। तोनी पहले बैसी जाओ, जब तक तोनी ना बैसे हम बात नहीं बढ़ाओ, तोनी आराम से बैसी जाओ। नारी शक्ति जब तक अच्छा से नहीं बैठते हमें बात नहीं बढ़ेगा, तोनी बैसी जाओ। कमेटी के वॉलंटियर्स तोनी से निवेदन है, माए मौसी सबके बढ़िया से बैठाओ। कमेटी के वॉलंटियर्स आप सभी से निवेदन है, सबसे विनती है कि जितना महिला आती माए मौसी गिला दीदी गिला अपनी के बेस से बैसाओ और अपनी साइड में कोशिश करा कि बेटा छवा मैंने पुरुष सब नहीं रहा, पुरुष सब अपन भेनू साइड ले ले, और बाद हमने अपन बात के बढ़ावे कि आखिर आज हमने की खाते यहाँ जुटा लाए सभी। और साथ ही साथ डीजे रावण और डीजे आरोही से निवेदन है कि टोनी आवाज जब मैच कर ले, कभी कभी कटी जावे ना। टोनी के बहुत बहुत धन्यवाद, दियो डीजे वाला के बहुत बहुत धन्यवाद, टोनी को ऑपरेटर, टोनी जितना स्टाफ हो सबके बहुत बहुत धन्यवाद। टोनी साहब टोनी बैसी जो, हाँ छोटे की तरफ टोनी बैसी जो ई खातिर पैसा कहे ना कि हमने अभी 1-1.5 घंटा बाद रखबो, डाणा धरी लेतो तखन पर पैसा के मौका नहीं मिलतो। सही खातिर पहली बैसी जो भाई पहले से बैसी जो, और बातें हमने बात के लिए रखबो। कमेटी के वॉलंटियर्स विशेषकर उस तरफ आप लोग चले जाइए जहां हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, और थोड़ा सा उनका मैंने हिफाजत से उनको बैठाइए। और पॉसिबल है तो थोड़ा सा अगर 2-4 बोतल पानी हो तो सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुष लोग मैनेज कर लेगा, सिर्फ महिलाओं के लिए अगर बीच बीच में हो सके तो 2-4 बोतल पानी की भी व्यवस्था करेंगे। हेलो हेलो हेलो, एक डीजे वाला बाबा उतर जा तनी, आज आवाज हवा ठीक चला के रहा तनी उठो। अच्छा तनी जो उतर जो वहां से। ठीक है, तो अपनी समय आई गया कि हमने अपन बात कर रखे चाहिए। अच्छा हुआ पहाड़ में कितना जन चढ़ा आवाज जा है, पहाड़ पर आवाज जा हो। अरे ठीक इशारा के तो बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि यहाँ से मोटा मोटी कौनी 300-400 मीटर दूर रखा है। कोई बात ना, सब ठीक है। यासिर दोनों लाइव है। तो आज गिरिडीह जिला, गिरिडीह के माने हमें गिरी माने पहाड़, गिरिडीह तो सब जाकर गिरिडीह जिला लगाना, तो अपन जिला के मतलब जानना चाहिए ना। जैसे सेदिन हमने हजारीबाग में लिया, हजारीबाग के मतलब लग 1000 बागों का शहर, हमें लगे धनबाद के, धनबाद के माने लगो जहाँ बाग धान कर उपज व्यवहार है, सेटा हो गया धनबाद। तो सही नहीं लगे तो हमें गिरिडीह, गिरी माने पहाड़ और डी माने जानने करे डी यानी सबसे ज्यादा पहाड़ जहाँ सेटे लगो गिरिडीह। तो पहाड़ों की धरती गिरिडीह, गिरिडीह जिला के डुमरी अनुमंडल के अंतर्गत चैनपुर पंचायत के कसमापुरा गांव के इस खतियानी मैदान में, खतियानी मैदान लगे ना, कहा कि प्रशासन डिस्टर्ब करा है, तो भाई खतियानी मैदान लगे, एक मतलब हमें यहाँ कुछ भी कह सकल है तो और अधिकार न को। यदि तो खतियानी मैदान लगाए, अब मान के चल हमारे घरे बिहा लगे, हमें यदि लड़का तिलक या लड़की तिलक करे लोग के डाकल है, यदि 20 के जगह 20,000 है तो की करे वाला है। तो सही कहते खतियानी मैदान, कसमापुरा के खतियानी मैदान में
जितना झान जुटल हा जे जे हमर से उम्र में बड़ो लगा सोभिन के एके संगे जोठात ये गोड़ लगे हो आशीर्वाद देवा अपन दुलार देवा अपन प्यार देवा और जे हमर से छोटे लगा हमने भाषा चेंगर गिला अपनी के आशीर्वाद दी है बढ़िया से पढ़िया लिखिया आगे बढ़िया क्योंकि अंत में समय नहीं मिले तो हमें पहले आयोजन समिति के धन्यवाद देवे डुमरी इकाई और सहयोग कर ले हर पीठ नवाडी बगोदर बिशुनगढ़ तोपचाची यानी 4-5 को प्रखंड के जेबी केसेस की इकाई मिलके आज के इस कार्यक्रम के जुटान कर ले सोबिन के बहुत बहुत धन्यवाद रहता है। धन्यवाद रहता है मीडिया लोकतंत्र के चौथा स्तंभ फेसबुक चलाए वाला यूट्यूब चलाए वाला इंस्टाग्राम चलाए वाला चाहे जने माध्यम से प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया सबके बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि हालांकि प्रशासन से नोक झोंक भले उठक तो बीच में बात रख बने लेकिन चूंकि अपनी अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आयल है तो अपने को धन्यवाद दिए कार्यपालिका यानी प्रशासन के जितने भी दल बल आए हैं आप सभी का भी धन्यवाद। धन्यवाद माए मौसी काकी से ठीक लगे विशेष कहा कि आज इस आंदोलन के माध्यम से नारी संख्या के महिला शक्ति के भागीदारी बहुत ज्यादा भय रहा है यानी तोहने को बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्योंकि यहाँ बहुत सारा मीडिया वाला सवाल हमारा पूछते हैं से पहले अपनी सवाल के उत्तर देते हुए अपन बात के बढ़ाए हुए थोड़ा सा उठा हिंदी में ही कह दे क्योंकि बहुत सारे मीडिया में ये सवाल आएगा कि आज राजा साहब का सभा लगभग 4-5 किलोमीटर दूर में है और हम लोग ने आज सभा यहाँ किए हैं तो भाई इसका उद्देश्य क्या है तो हमने याद कीजिए आज से लगभग 6-7-8 महीना पहले जब राजा साहब ने विधानसभा में खतियान के प्रस्ताव को पारित किया था और अक्षरा सिंह के माध्यम से गढ़वा में खतियानी यात्रा किया था तब हमने कहा था कि राजा साहब सिंडेगार गढ़वा में कहे करते हैं खतियानी जोहार यात्रा उत्तरी छोटा नागपुर में कीजिए जनता जवाब दे देगी। इसीलिए यदि मीडिया के लोग सवाल करना चाहें तो हम स्पष्ट कहेंगे हम लोग 8 महीना से इंतजार में थे कि जिस दिन राजा साहब हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम करेंगे उस दिन उनको बता देंगे कि आधार यात्रा आपका है कि जनता का है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं नवाडी में हुआ था तो हम स्पष्ट कहेंगे कि भले माननीय श्री स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू आज हमारे बीच नहीं रहे उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यहीं से नमन बंदन करते हैं और नवाडी चूंकि उनका पैतृक प्रखंड था इसीलिए हम लोगों ने भी सोचा यहाँ उचित नहीं है। इसके बाद राजा साहब जहाँ भी जाएंगे बोकारो रहे रामगढ़ रहे चतरा रहे गिरिडीह रहे हजारीबाग रहे जहाँ भी राजा साहब जाएंगे हम लोग वहीं कार्यक्रम करेंगे और उनको संदेश देंगे कि जनता आपसे कितना खुश है। बात साझा साझा लगे है ना अभी रोद है। अब आओ ये मुद्दा में कि आज की बात लगे इतना लोग कि इतना बड़ा टांड टाइम लाभ दिया जगह नहीं है इतना लोग कि आज इतने बड़ा टांड कहा लाभ दिया गौर का रखे कर जगह न है लोग किला पहाड़ नहीं वैसी क्या है तो आखिर कारण किला अच्छा माय मौसी गिला तो हमें घरे गिदर गिला पढ़ा तो ना तो हमें घरे गिदर गिला पढ़े ला जा तो ऊपर वाला जूम नहीं हो रहा मोटा मोटी हाई स्कूल हो बहुत सारा नुनी गिला स्कूल एड्रेस में आया यानी स्कूल से जूम नहीं हो रहा तो अखनी के तो हनी पढ़े ले की पाठा ये चेंगर गिला पढ़ाई ले की भेजा कि पढ़ता है लिखता है और एगो बड़ा है कि कुछ अच्छा नौकरी करता है और घर परिवार चलते है खातिर भेजा जैसन की हमरा जानकारी है डुमरी प्रखंड के मैक्सिमम पढ़े वाला किधर हजारीबाग जाओ ना
ये कौन देते ना चोरा बेच के पैसा दहक, साग सब्जी बेच के पैसा दहक, तो कभी गरु छगरी पठो बेच के पैसा दहक, तो कभी खेतवा गिरवी रख के गिरवा के पैसा दहक कि बाबू तो पढ़े जो कोई घर के चिंता मत कर, हमनी घरे हिये फटला लुगवा पिटवाए, लेकिन तोरा अफसर बनेबो, तोरा मास्टर बनेबो। हटे न बोलही, हटे न बोलही, गिरवाइन के हटे न बोलही कि बाबू तोय घरे चिंता नहीं करी है, धान रोपे पारबे कि नहीं रोपे पारबे, चाष करे पारबे कि नहीं करे पारबे, हमें चाष भागे दे देबे रे, लेकिन तोय घरे चिंता नहीं करी है, तोय मुंह कान जिहाद चाट के वहाँ पढ़ाई करी है, और घर जब भी आइबे मास्टर बन के आई है, पुलिस बन के आई है, डॉक्टर बन के आई है। हटे न बोलही, हटे बोलही, सही खातिर पढ़ले भेजल ही। अब देख राजा साहब बगल में आये हो, जाके राजा साहब अभी भाषण देतो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम साड़ी देंगे, लुगा देंगे, धोती देंगे। राजा साहब से सवाल करी है कि गिरिडीह जिला में अभी मास्टर के बहाली है लो, गिरिडीह जिला में 228 को मास्टर बन लो। जितने भी गिरिडीह से आए हैं सुनिएगा, गिरिडीह जिला में 228 को मास्टर बन लो। तो हनीगर भाषा में मोटा मोटी 10 कोरी, 1 कोरी 20 ना, हाँ तो 20 का है 200 और 28 यानी 21 कोरी, यानी 21 कोरी लोग मास्टर बन लो। मास्टर बुझा है ना, जगह तनख्वाह अभी यह 70-80 हजार, और 70-80 हजार तनख्वाह हो, 21 कोरी लोग तो खाली गिरिडीह जिला में मास्टर बन लो, 228 को। अब मान के चल गिरिडीह जिला भी बहुत बड़ा है, 13 गो प्रखंड है, गिरिडीह जिला में 13 गो प्रखंड है, 13 गो प्रखंड की यदि 228 से भाग देवे, हमें घर से भाग दे के ना भाग दी तो ऊपर में 228 और नीचू 13, तो हमरा बुझाए 28 यानी 22, 13 के 13, अगर बात तो 1 और फिर जब डिवाइड करबे तो मोटा मोटी 7 यानी लगभग 17, 13 गुना 17 करबे तो भेटे 221, यानी 7 को एक्स्ट्रा। ये हिसाब कर ले, राजा साहब नहीं लगे पढ़ लिख के यहाँ तक आए लिए, यानी 13 गुना 17 बराबर 221 है ना, मोटा मोटी 221, ओकरो से 7 को ज्यादा 228 को, यानी एक प्रखंड के हिस्सा में नौकरी है लो 17 को, एक प्रखंड यानी एक प्रखंड के हिस्सा में नौकरी है लो 17 को, क्योंकि गिरिडीह में 13 को प्रखंड है, डुमरी, पीरटांड, बगोदर, सरिया, धनवार, बेंगाबाद, गिरिडीह, गांडेर, जमुआ, बिरनी, कुल मिलाई के 13 को ब्लॉक हो, अगर ओकर में 17 को मास्टर डुमरी खातिर, तो चूंकि ये डुमरी लगा बगल में बगोदर, बगल में पीरटांड, डुमरी से अजय अंग्रेज 17 को मास्टर डुमरी में बन लो, यस या नो इतने में जवाब दो। 17 को मास्टर बन लो, डुमरी में नहीं बन लो। पीरटांड के नरेश बाबू 17 को मास्टर पीरटांड में बन लो, यहाँ या ना में खाली जवाब दे, तो और हिस्सा में 17 को मास्टर है लो, बन लो सरकारी मास्टर, नहीं बन लो बगोदर से आए अति मास्टर साहब, तो हनी करो हिस्सा में 17 को मास्टर बन लो, नहीं बन लो। चल जो राजा साहब से पहला सवाल कर कि झूठे काहे भाषण करे हैं, हमारे तो मास्टर के नौकरियां बेच के आई है। राजा साहब से पहला सवाल कर जाए कि काहे झूठे ओरी बोरी बैठ रहा है, कुछ नहीं समझ में आओ तो चुपचाप रांची में रहो और हुए अपन 5 साल बिताओ ना, तो का हिस्सा के नौकरी यहाँ बेच के लो और बड़का बड़का भाषण दे रहा है। 17 को और हिस्सा के 17 को नौकरी बेच के लो राजा साहब, मास्टर के नौकरी बेच लो, वकील के नौकरी बेच लो, डॉक्टर के नौकरी बेच लो, इंजीनियर के नौकरी बेच लो। अब बताओ राजा साहब यहाँ 50 लाख के पंडाल में 1 करोड़, भैया हमने भूख में है, दुख में है, पेटवा में भोजन नहीं, दहिया में कपड़ा नहीं, और राजा साहब 1 करोड़ के पंडाल बने लो। राजा साहब 1 करोड़ के पंडाल बने लो, तो सब होना चाहिए कि नहीं, हिसाब होना चाहिए ना। मैंने हमने नहीं कहावत है कि मुर्गिया से ज्यादा
पूछे में खर्चा कर लो। तो राजा साहब 1 करोड़ के पंडाल बने लो। यदि वो 1 करोड़ छोटा मोटा कुटीर उद्योग लघु उद्योग में खर्चा कर लो तो नाय कर लो तो कम से कम 100 नौजवान के रोजगार मिलता। सही बात। तो इतना बुद्धि और इतना समझदारी यदि राजा साहब में रहता है तो आज हमने राज्य की दुर्गति नहीं है। और आज जैसा कि सुने में आए कि यहाँ के स्थानीय कमेटी के पुलिस वाले पूरा रात से दिन से परेशान कर ले, खूबे परेशान कर ले। हमें आज स्पष्ट क्या जाबो ये बगल में एगो पत्थर के खदान है जहाँ 25 को लड़का के फायर कर दली। यदि तोहनी के इतना ही पुलिसगिरी दिखाना हो तो जो गलत तरीके से जीटी रोडवा में कोयला लेके पार गए हो, पत्थर के खदान से पत्थर काटो हो, अरे गोली मार पारसनाथ के जंगल से लकड़ी काटो हो और ऊपर पुलिसगिरी दिखाओ, और ऊपर पुलिसगिरी दिखाओ यदि वास्तव में कोई सिंघम लगे तो। अच्छा एक बात है, अरे राजा साहब की तो खुश होना चाहिए कि हमने ओकरा बल्कि ओकर गलती बताए रही है। दुनिया में तो सबसे बड़ा शुभचिंतक क्या लोगों बताओ जे तोर गलती बता तो जे कोई दोष में रहे और फिर भी तारीफ कर तो वो तोरा धोखा देगा। तो दोष पे दोष करे हैं, गलती पे गलती करे हैं और फिर भी बोलना तो ठीक है यानी तो धोखा दे हो। तो राजा साहब के हमने के बधाई देना चाहे कि तोरा हम तो गलती बताए रही हो कि तो कहा गलत। अब थोड़ा सा ब्रीफ में समझा कि आज आखिर इतना बृहद आंदोलन की जरूरत क्या पड़े। आज बहुत विस्तार से समझा कि आज इतना बड़ा आंदोलन की जरूरत कहे पड़ रहा है। और आज चली तो MP MLA अगर ना चुनवा तो देखते कर ला गिरिडीह के सांसद पारसनाथ कह दिलो विशेष समुदाय का है भेज दिलो कर मैंने और लेटर पढ़ले अलग की ना है। गिरिडीह के राजा साहब के अब तनी छोड़ दी, अब तनी सांसद साहब यहाँ जो एक ही कर लो पारसनाथ के पहाड़ बेच दिलो, बदले में ओकरा रामगढ़ चुनाव में फाइनेंस दमदार कर लेते ताकि सभी जाना है कि पूरा भारत में अगर कोकरो ये सबसे ज्यादा पैसा है गिला ठीक है 1% आबादी है और लगभग आधा पैसा अपने ठीक है सभी जाना है यह गिला मैंने बुझ जा किले नाम धर गए सबसे ज्यादा पैसा। आज की जो लड़ाई हो ये तो अस्तित्व के लड़ाई है, तो खेत खलिहान के बचाई के लड़ाई हो, तो अपने वाला भविष्य रोजी रोजगार बचाई के लड़ाई हो, नौकरी चाकरी भाषा संस्कृति बचाई के लड़ाई हो। कहे चूंकि हमने यहाँ अभी डुमरी में है, डुमरी चूंकि ग्रामीण क्षेत्र लोगो ग्रामीण यानी गांव, यहाँ विशेष अतिक्रमण नहीं डालो। जैसे इधर नवाडी पार कर भा बेरमो प्रखंड मिलतो, चंद्रपुरा प्रखंड मिलतो, बागमारा प्रखंड मिलतो, तो उधर जाके मांडू प्रखंड मिलतो। वो प्रखंड में की है कि किस प्रकार से हमने के जमीन रैयत के लिए जा रहा है, किस प्रकार अन्याय पूर्वक। अच्छा राजा साहब जाए लगो, बड़ी जल्दी जाए लगो राजा साहब विदाई दे ढाक, राजा साहब के विदाई दे ढाक ताकि हमने झगड़ा राजा साहब से ना है और जो गलत नीति है और से झगड़ा है राजा साहब के विदाई दे ढाक जैसे लगे अपन घरे के लोग लगे। एक्चुअली राजा साहब देखे लाए लो कि अपनी कितना धान हमारा खिलाफ ना ले तो ठीक है छोड़ दो राजा साहब के, छोड़ दो राजा साहब के विदाई कर दलाक, बाय बाय टाटा कर दलाक। राजा साहब के प्रयास करा कि आज यहाँ से हेलीकॉप्टर में टाटा बाय बाय कर लाक, 24 से सिंहासनवा से टाटा बाय बाय कर लाक। और राजा साहब के कहा कि तो हेलीकॉप्टर में बैठ, सिंहासन में बैठे मत, कहा तो हुआ ओरी बोरी थोड़ा कुछ नहीं बुझाओ।
आप सबसे विनती है थोड़ा सा बैठी जा। राजा साहब काफी दूर चल गया, इतना दूर की हमने नजर में अपना है तो राजा साहब काफी दूर चल गया। देख लो अब थोड़ा सा बारीकी से समझा तो कि आज इतना जनसंख्या, इतना बड़ा जनसैलाब, मात्र कुछ दिन के तैयारी और इतना जनसंख्या में जनसभा में लोग के जुटान, आखिर कारण की है? अगर सबसे पहला कारण हो हमनी के दर्द, हमनी के पीड़ा। आज यदि हमनी अपन वोट के वैल्यू, नेता के महत्व अगर नहीं समझ भा तो एक दिन हमने ये कुछ नहीं बांचते। क्योंकि हम थोड़ा सा लॉजिक उदाहरण दे के बताए रहा लियो कि किस प्रकार जब से झारखंड बनल तब से किस प्रकार यहाँ न्याय भेल। क्योंकि यहाँ सब पढ़े वाला किधर बैठले है, इस क्षेत्र में काफी शिक्षा आगू बढ़ रहा है। तो हमनी के याद है तो आज से 7-8 साल पहले कोई भी झारखंड बोर्ड के विशेषकर इंटर के रिजल्ट ले ले, इंटर के रिजल्ट जैसे कि हमने इंटर दे लियो, इंटर ऑफ साइंस 2011 में, जितना जन पढ़े वाला ध्यान से सुनिया, हमने इंटर परीक्षा दे लियो 2011 में। 2011 में इंटर ऑफ साइंस के रिजल्ट कितना वाला बताओ? 28%, मात्र 28%। 2011 में यदि कोई 2011 के स्टूडेंट था तो याद करा 28% साइंस के रिजल्ट है। और से एक साल पहले यानी 2010 में 30% है। एक साल बाद यानी 2012 में 38% रिजल्ट है। कुछ समझ में आओ हो? 28%, 30% यानी 30 को पास और 70 को फेल। जेएम बोर्ड से परीक्षा दिए वाला मात्र 30 को पास और 70 को फेल कहे तो याद करिए 9वां या 10वां क्लास में इतिहास पढ़ल बा। 9वां या 10वां क्लास में तो इतिहास पढ़ल बा। उस इतिहास में फ्रांस और वियतनाम के कहानी है। फ्रांस और वियतनाम के कहानी पढ़ल बा। और में स्पष्ट लिखल है कि वियतनाम के जो स्टूडेंट है ओकरा जानबूझ के फेल कर रहे। वियतनाम के स्टूडेंट के ही खातिर फेल कर रहा है ताकि फ्रांस के स्टूडेंट के साथ जब कोई नौकरी के कंपटीशन में बैठता है तो छट जीते मुकाबला नहीं करता। किस प्रकार झारखंड में अन्याय गलो, इस बात के आज को समझाए रहा लियो, जबकि बात के तकने कोई लीडर के समझाए गलो तो लीडर अंगूठा छाप की समझे तो तोरा सब मने कौआ महीना भौंक मारे वाला के नेता बनल हल। तुम की समझे? 30% रिजल्ट कहे 30% रिजल्ट नहीं, तोरा पास नहीं है तो तोरा जब पास नहीं है तो फॉर्म कैसे भर दिया? ओकरा में रिजल्ट की बहुत सारा कॉलेज हलो जकर में 3rd डिवीजन वाला कॉलेज चौक पर हलो। कितना दुर्भाग्यपूर्ण रिजल्ट। यदि इंटर के परीक्षा साइंस लेके तो पास कर रहा है तो ऐसा प्राउड फीलिंग मतलब कि राष्ट्रपति के मेडल लेके आएंगे। जब हमने पास कर लिए ना तो जब रिजल्ट लाइन में लगल हलिए 1 घंटा बाद रिजल्ट कार्ड मिल रहा है और वो क्लर्क में बोल रहा है कि यार 1 घंटा बाद कोई पास स्टूडेंट मिला है, कम से कम मिठाई का काम लेके जाओ, 20 टका देना। यानी तो परसेंटेज भी ना हो। अब जैसे तो कोई वैकेंसी में गए, कोई बढ़िया कॉलेज में साइंस लेके गए तो 85 मान लो। अब 80 वाला स्टेट टॉप है के वो समझिए, साजिश के समझिए भाई। क्योंकि इस तरह के बात करे वाला नेता दोबारा अलग हो। हमने जीतबो हारबो गोली खाई के मर जेबो बात अलग हो, लेकिन तोर दिमाग में बात डाल दियो कि हमने टाइम 401 नंबर आने वाले रुपेश कुमार में जो स्टेट टॉपर लग गए। अब बताओ स्टेट में एक ही वो लड़का हो जो 80% नंबर आना लगा। बताओ अगर डीयू में एडमिशन करतो कि जेएनयू में एडमिशन करतो कि या फिर कोई अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो रिजल्ट ही ना हो। पूरा स्टेट में एगो 80% हो, पूरा कॉलेज में एगो 70% हो। अरे 3rd डिवीजन वाला तो कॉलेज टॉपर कर रहा लो। कितना बृहद प्लानिंग हर तरह से झारखंड के चौपट करे के, कितना गंदा प्लानिंग कि तो रिजल्टे न को और रिजल्ट भी हो तो परसेंटेज ना हो तो की उखाड़ ले, तो की उखाड़ ले। तुम्हें बगल में देख, तोरे बगल में
CBSE हो, ICSE हो, रिजल्ट 95%। कहे वो अलग दिमाग लेकर एक इटा मत बोले कि हमारे किधर पढ़ा ना हल है। अरे भैया तोरा पढ़े मौके नहीं दे, हिम्मत बोल कि नहीं सरकारी स्कूल में जो गिदवन पढ़ा है अपनी के तेज नहीं हुआ। गलत बात, हमने सब सरकारी स्कूल के लगे और इतना तेज ये कि राजा साहब आधे हवाई का एक बार भूल के गले कि छोड़वा के सुनने खातिर कितना लोग आए वहां साजिश चला कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट फेल करना है। अब बकायदा नामे ले दे हो, उस समय के प्रेसिडेंट के हले पता कर ले, उस समय जो जैक के प्रेसिडेंट हले कहाँ लगले पता कर ले, उस समय जो जैक के सचिव लगे पता कर ले। तो किस प्रकार से निचोड़ के झारखंड के रखल है, इधर तो जब तक दिमाग से नहीं सोच रहे तोरा समझ में भी नहीं तो चल जाओ, कोई भी यूनिवर्सिटी में चल जाओ, अलग बोर्ड में चल जाओ, ओकर रिजल्ट 90-95 ओहे करके। यदि दो भाई हो, जे भाई वो जैक में हो वो आए गलो 40% और जे भाई वो CBSE में 80% लेके निकल। सेम दिमाग सेम तरीके कंडीशन, लेकिन बस दो सेट हो कि तो जैक बोर्ड से लगे, झारखंडी लगे, कोई प्राइवेट स्कूल से नहीं सरकारी से ले है, कोई गरीब घर से ले है। सही खातिर कहा लले ना कि अलग हुआ झारखंड, खटिया सकरखंड। बिहार से जब झारखंड अलग भल तो कहा लले ना कि अलग हुआ झारखंड, खैहा सकरखंड। कहे न बिहार में केवल बालू, बिहार में केवल मसले बालू, झारखंड में की कोयला, झारखंड में अभ्रक, झारखंड में यूरेनियम, क्रोमाइट, ब्रोमाइट, लोहा, तरह तरह के खनिज संपदा। 40% खनिज संपदा अकेले झारखंड में। यदि वास्तव में अगर झारखंड के डेवलपमेंट करल जितलाए तो दुबई से भी जगमग हमने झारखंड भेजलाए, क्योंकि एक दूर प्रदेश लगाए जर्मनी के बाद, जर्मनी के बाद यदि कहीं सबसे ज्यादा खनिज संपदा है तो भारत में ना है, हमारे झारखंड में। यानी 23 साल से राजा साहब से पहले रघुवर चाचा जितना बन लो, बाबूलाल बने चाहे कुतुब मीनार वाला बने, जितना बन लो अपने लक्ष्य केवल झारखंड पे लूटना। बात तो नहीं समझा ना। वहां तक परिणाम लगो 28-30% रिजल्ट। और एक तो साइंस के बात कर लियो दादा साहब, जे आर्ट ले लाला 70% है, उस साल आर्ट्स के रिजल्ट भी 47 यानी 50 से नीचू, कॉमर्स के रिजल्ट 42 यानी 50 से नीचू। सही खातिर कहियो झारखंड एक लोग कि एक पौवा मौत और 2 कुटिया मांस लेके फोटवा दे के सूत मत जो। यदि ऐसा करबे तो हाथ पर गिरवाइन के कंपटीशन में बैठे से पहले फेल कर दे और इधर छुआ के अरे पास कर तो तब ना कंपटीशन, वो पास कर तो मिथिलेश दा, वो पास कर तो तब ना कंपटीशन, ओकरा पासे नहीं करे दलो। 70-72 को 100 में फेल भई गेलो, वो पासे नहीं कर लो तो कहाँ से कंपटीशन। सेह खातिर तोहनी आज की सोचा है कि एक दिन बेरा डुबले बढ़िया ब्रांडेड दारू मिल जाए, हलवा मिल जाए, चबाए दिए। आज एक दिन के स्वाद में मत जो, तो आने वाला पीढ़ी, आने वाला भविष्य बर्बाद भय रहो। और आज यदि झारखंडी नहीं जागला तो हमरा बुझाओ ऐसा सुतवाना कि यार उठवे वाला क्यों नहीं, और उठवे वाला क्यों नहीं तो झारखंडी। एक बात कान खोल के सुन ले, ये देखना MP साहब की कर लो, MP का अगर वोट से बन लो तो हमनी वोट से हम MP ना हुए हमनी वोट से MP बन लो। जरा भी ख्याल है कि यह पारसनाथ जकर में संथाल समाज मरंग मुरु के नाम से जाना है, और सब बहुत सारा समाज है जो भूमिया के नाम से जाना है। अरे सांसद जन समाज से लगो कुर्मी समाज, वह भोड़ो भार के नाम से जाना है, वह अपन ओकर आस्था के केंद्र है। कि कुल मिलाए के सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जाति के कुछ न कुछ आधार है पारसनाथ पहाड़ में। लेकिन सीधे कह लो 1% लोग के पहाड़ लगो की नाम धरबो बड़ो लोग लगो अपनी भाई, सबसे ज्यादा टाका अपनी ठीक हो।